चलो करो स्टार्ट। अभी कल कहाँ तक हुआ था बेटा अपना जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें अपन कहाँ तक पहुंचे थे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अपन ने कुछ टर्म्स बताए थे और उसमें हमने अच्छा याद आया ये भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में नहीं हो सकता, 3 में नहीं हो सकता, यहाँ तक आपको बता दिया था। 2 और 3 का आपको बता दिया, 2 और 3 का आपको बता दिया था, मतलब सारा खेल जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो चलो भैया आज के लेक्चर में जो है अपन बात करेंगे बेटा किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। ठीक है, तो चलो बात को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। देखो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसको समझने की कोशिश करना। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना इसको। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो है ना उसमें अपने पास कितने टाइप के ज्योमेट्री, ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अपने पास कितने टाइप के ज्योमेट्री जो हैं वो पॉसिबल होते हैं। तो बेटा अपन क्या कहते हैं कि यहां पर हमारे पास एक तो जो है वो होता है टेट्राहेड्रल, सही बात है, और दूसरा जो ज्योमेट्री हमारे पास बनता है वो क्या बनता है, तो अपन क्या बोल देते हैं कि स्क्वायर प्लेनर। अब देखो यार हमें हाइब्रिडाइजेशन का तो पता ही है, स्क्वायर प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, DsP2, और ये वाला जो है टेट्राहेड्रल, इसका जो ज्योमेट्री होता है वो कौन सा है, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सा होता है, sp3 और D3s, दोनों में से कोई सा हो सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की तो अपन बात नहीं करेंगे बिकॉज हमारा जो पूरा खेल है वो पूरा खेल किस पर है, ज्योमेट्री पर। ठीक है, अब देखो सर, अब यहां पर बात को सुनने की कोशिश करना। टेट्राहेड्रल जो होता है अगर मैं उसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो हमारे पास उसका जो स्ट्रक्चर बनता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो हमारे पास बनती है उसमें क्या होता है, ये दोनों एक ही प्लेन में होते हैं, और ये वाला जो है, ये वाला जो है ये कहां पर होता है, क्लास 9 से थी या 9:15 से, 9 से। तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये जो टेट्राहेड्रल आपका बनता है, ये टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर दो तो क्या होते हैं एक ही प्लेन में, और एक क्या होता है अबव द प्लेन, और एक क्या होता है बिलो द प्लेन। बच्चा अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड एंगल की बात करता हूं तो आप क्या कहते हो कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है 109.5 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप लोग बात करो तो क्या यहाँ पर एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल है क्या, सारे के सारे बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। इट मींस अपन यहां पर क्या बोलेंगे कि सर ओनली टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल, ओनली टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, एक ही टाइप का क्या है बॉन्ड एंगल। अगर एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल है तो एक बात बताओ कि हमने ज्योमेट्रिकल में लिखा था, ज्योमेट्रिकल में लिखा था, क्या लिखा था कि सर डिफरेंट बॉन्ड एंगल होने चाहिए, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड एंगल होने चाहिए, और डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होना चाहिए। तो बॉन्ड एंगल डिफरेंट होएगा तो बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली हो जाएगा। यहां पर क्या है ओनली टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल, इट मींस अपन क्या बोलेंगे कि क्या यहां पर GI होगा क्या, नहीं होगा। तो अपन यहां पर स्पेशली मेंशन करेंगे कि सर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नेवर पॉसिबल, कभी भी नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा, ओनली टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल क्या है आपके पास प्रेजेंट है। अब अपन बात करते हैं कि सर क्या यहां पर, ध्यान से सुनना, क्या यहां पर आपके पास जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी या इनएक्टिविटी का केस बनेगा क्या, तो अपन क्या बोलेंगे इसमें जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब तुम बोलोगे यार सर ऐसे कैसे, हम कैसे सोचें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होएगा कि नहीं होएगा, तो सुनना, अपन क्या कह रहे हैं कि यार आपका जो टेट्राहेड्रल आप लोग देखते हो वो टेट्राहेड्रल जो है वो दिखने में कैसा होता है, ऐसा, सही बात है। अब टेट्राहेड्रल ऐसा है तो मैं क्या कह रहा हूं कि देखो सर ये जो दोनों है, ये जो दोनों है ये क्या है एक प्लेन में, कौन से वाला, ये वाला, और कैमरे में कैसे दिखेगा, हाँ ऐसे, ठीक है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये दोनों क्या है एक प्लेन में, सही है, और ये दोनों क्या है एक प्लेन में, सही बात है, ये दोनों एक प्लेन में और ये दोनों एक प्लेन में, करेक्ट है। अब आप ना इसको कट कर दो यहां से, तो दो इक्वल पार्ट में क्या है ये जा सकता है, सुगला। चल मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं लिगेंड डाल देता हूं, ठीक है, ए बी बी कुछ भी डाल देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, अपन क्या कह रहे हैं
3D में सोचोगे तब आएगा ना, शून्य होके बैठोगे तो नहीं आएगा। मान लो कि यहां पर आप लोग कुछ भी ले लो। आपने कहा कि हमने ए यहां पे ले रखा है, ए यहां पे ले रखा है, बी यहां पे ले रखा है, बी यहां पे ले रखा है, तो मैं इन दोनों ए को कट कर दूं प्लेन में तो बी और बी मिलेगा ना। अगर मैं दोनों बी को कट कर दूं तो ए मिल जाएगा। तो अपन क्या कह रहे हैं कि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो अपन क्या बोलेंगे कि यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा। लेकिन अपन यहां पर है ना एक बात बोल के चलेंगे, ध्यान से सुनना। अपन क्या बोलेंगे कि यहां पर एक बात बोल के चलेंगे, वो क्या होगी, वो ये है कि ध्यान से सुनना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, है तो नहीं लेकिन पॉसिबल हो सकती है। पॉसिबल कब हो सकती है, ध्यान से सुनना। अपन क्या बोल रहे हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल व्हेन, कब पॉसिबल है, तो अपन क्या बोलेंगे, जब क्या हो ए बी सी डी। ध्यान से सुन लेना, मैंने क्या लिखा है, एम ए बी सी डी। एम ए बी सी डी का मतलब क्या हुआ कि चारों लिगेंड क्या हो गए, अलग अलग। अब अगर यहाँ पे चारों लिगेंड अलग अलग हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो देखो चारों ही अलग हो गए, तो क्या कैसे भी कट कर लो, किसी भी प्लेन में इसको कट कर लो, स्लाइस कर लो, क्या दो इक्वल पार्ट मिल सकते हैं क्या, नहीं मिल सकते। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर जब चारों लिगेंड क्या हो, डिफरेंट हो या डोनर डिफरेंट हो, तो ये क्या कर सकता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। इतनी बात क्लियर है, सिंपल है। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अपन क्या कह रहे हैं कि अब बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की। भाई मेरे स्क्वायर प्लेनर जो बनता है, भाई मेरे स्क्वायर प्लेनर जो बनता है वो कैसे बनता है, तो अपन क्या कह रहे हैं, ऐसे। ये आपका स्क्वायर प्लेनर होता है। स्क्वायर प्लेनर में बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये 90 डिग्री है और ये बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। सही बात है ना। तो क्या यहां पर डिफरेंट बॉन्ड एंगल मिल गए क्या, मिल गए। अगर बॉन्ड एंगल डिफरेंट मिल गए तो बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहां पर क्या होगा, जीआई होगा। अगर डिफरेंट बॉन्ड एंगल आपको मिल जाते हैं तो आप क्या बोल दोगे कि सर वहां पर जीआई हो सकता है, सिस और ट्रांस वगैरह हो सकते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं कि सर क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होएगा क्या, चारों एक प्लेन में है, चारों को कट कर दो, आधे इधर आधे इधर, सही बात है ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा क्या, यस सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा तो क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होएगा क्या, नहीं होएगा। आसान है ना, सिंपल है ना, पक्का। एकदम आसान है, बहुत ही सिंपल है और आराम से आप जो है वो इसको कर सकते हो, कोई भी मुश्किल टास्क नहीं है। अभी रोहित, प्रेक्षा, जल्दी से नोट करो बेटा, अभी जस्ट ये स्टार्ट किए हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्रा और जो है उसकी बात चल रही है, तो फटाफट मेरे बच्चों नोट करो ताकि मैं इसको खत्म कर सकूं, बता सकूं, और कल जो है हम आगे की बात कर सकें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। ये जो टॉपिक अब जो चल रहे हैं ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में बहुत बार इन पर क्वेश्चन आता है, चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो जिसमें केमिस्ट्री आता है
उसमें ये आपको मिलेगा, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, यहां तक कि बोर्ड का एग्जाम भी हो तो उसमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं। चलें भाई, हो गया मालिकाओं, चलूं आगे बेटा, डन। चलो अब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं, 1 बाय 1 चेक करते हैं कि क्या होने वाला है। 1 बाय 1 हम यहां पर बात करेंगे कि किसके साथ क्या होगा। अब देखना सर, अगर मैं यहां पर चर्चा करूं तो सबसे पहला नाम क्या आता है, टेट्राहेड्रन। ठीक है, आपको ज्यादा हेडेक लेनी ही नहीं है। आपको जैसे बताऊं, इधर देख आइंस्टाइन, इधर देख, कहां खो गया। अब क्या करेंगे, अगर आपको हेडेक लेनी नहीं है, आपको जैसे बताया जाए वैसे ही आपको इसको लपेटना है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर आप लोगों का जो टेट्राहेड्रल है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं, ध्यान से सुन लेना। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब देखो सर, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में क्या क्या हो सकता है। तो जब मैंने कल लेक्चर ओवर किया था तो आपको बताया था कि जहां भी मैं एम लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा, तो आप लोग क्या बोल दोगे, एम का मतलब CMI होगा। अगर मैं स्मॉल लेटर में ABCD लिखता हूं तो मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर मैं कैपिटल लेटर में ABCD लिखता हूं तो मतलब वो क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड। अगर दोनों लेटर सेम है, जैसे AA या BB या CC, तो वो सिमेट्रिकल है, डोनर सेम है। और अगर मैं वहां पर क्या लिखता हूं, AB या CD या EF, मतलब दोनों लेटर डिफरेंट है, मतलब दोनों डोनर भी क्या है बच्चे, डिफरेंट है। बात समझ में आ गई। तो ये कहानी हमें क्या करनी है, यहां पर समझनी है। तो बच्चा इसी चीज को हम यहां पर इसका फायदा उठाएंगे। देखना, पहला कॉम्प्लेक्स मैं आपको दे रहा हूं। अब देखो यार, टेट्राहेड्रल जहां भी लिखा होगा, टेट्राहेड्रल जहां भी लिखा होगा, मतलब ये तो श्योर हो गया कि वहां पर GI नहीं होगा। तो मतलब वहां पर पॉसिबिलिटी किसका होगा, OI का। OI का पॉसिबिलिटी होगा, तो पहला कॉम्प्लेक्स में लेके चल रहा हूं ABCD, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, M का मतलब CMI, ABCD लिखा है स्मॉल लेटर में, मतलब क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये मैं कल बता चुका हूं। अब अपन क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये M, ये A, ये सॉरी ABCD नहीं, हाँ पहले एक एक करके बता देता हूं, नहीं तो सारे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले क्या ले लेता हूं, A फॉर, ठीक है। डायरेक्ट ABCD बता दूंगा तो तुम फैल जाओगे कि मास्टर ने ये क्या कर दिया, गड़बड़ जाला, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले चारों लिगेंड सेम रख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी क्या आएगा बेटा, A, यहां पर भी क्या आएगा, A, और यहां पर भी क्या आएगा, A, ठीक है। बॉन्ड एंगल सेम है तो बच्चा क्या नहीं हो सकता, GI नहीं हो सकता। बात आती है कि क्या OI होगा या नहीं होगा, उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो अपन यहां पर क्या करेंगे, चारों A को देखेंगे, ठीक है। अपन क्या बोलेंगे कि सर अगर मेरे पास टेट्राहेड्रल की बात आती है, अगर मेरे पास टेट्राहेड्रल की बात आती है तो वो टेट्राहेड्रल कैसे चलता है, ऐसे। अब देखो ये चारों जो हैं वो लिगेंड सेम है, तो मैं इसको यहां से कट कर दूं इस प्लेन में, या मैं इस प्लेन में, मैं जिस भी प्लेन में चाहूं इसको कट कर दूं। दो बराबर स्लाइस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। तो बच्चे अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर क्या बन जाएगा, तो आप क्या बोल दोगे कि सर ये जो है वो आपको क्या दे देगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री देगा। तो एक बात बताओ कि सर यहां पर क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होएगा क्या, नहीं होएगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो OI नहीं होगा, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो OI होगा। सही बात है, इतना समझ आ गया, सिंपल है। हाँ भाई बालिकाओं, समझ आ गया मेरे बच्चों। दूसरे पर चलता हूं, अपन बात करते हैं। अब देखो एक लिगेंड बदल देते हैं, क्या लगा देते हैं, MA3B। अगर मैं MA3B की बात करता हूं तो ध्यान से सुनना बेटा, ये आपका A, ये आपका B, ये आपका A, ये आपका A, ठीक है। बॉन्ड एंगल तो सेम है, तो अपन क्या बोलेंगे, क्या नहीं होगा, GI नहीं होगा। क्लियर है, GI नहीं होगा तो अपन OI की बात कर लेते हैं। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि मैं ऐसे प्लेन से इसको कट करूं, स्लाइस करूं कि मेरे को दो इक्वल पार्ट मिल जाए। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ना सर इस A को और इस B को उड़ा देता हूं, ये कट गए ना दोनों, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में आ गए। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल हो गया तो यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है नहीं है। तो इसका खेल भी खत्म हो गया। अबे गधे, अपने को क्या चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जहां मिलेगा उसी की तो बात करेंगे ना भाई। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि ऐसा इमेजिनरी प्लेन, अब वो इमेजिनरी प्लेन जरूरी थोड़ी है कि ये हो रहा है, ऐसा इमेजिनरी प्लेन जहां पर क्या हो, स्लाइस करने पर दो इक्वल पार्ट मिले। अबे तू पूरी 11th में 3 बार ऑर्गेनिक पढ़ा हुआ है, तू ऑप्टिकल में, और तू ऐसी बात बोल रहा है। अरे एक बात, नोडल प्लेन पढ़ते हैं,
तो नोडल प्लेन जहां होता है वहीं तो होगा। अब तू बोल दे कि मैं इस प्लेन में जाऊं, तो उस प्लेन में नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इसमें नोडल प्लेन नहीं है। बात समझ गया? तो अपन क्या कह रहे हैं कि भैया इमेजिनरी प्लेन है, इमेजिनरी प्लेन है तो तुम यहां से निकलो तब नोडल क्या मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। अगर तुम कहीं और से निकलोगे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अरे हाँ या ना, बात तो पल्ले पड़ गई ना। बस चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल। अरे नंबर 3, एक काम करते हैं, आपका मेटल तो मेटल छोड़ देते हैं A2 और यहां पर क्या कर देते हैं B2, समझ गए? ठीक है, लिगेंड बदलते जा रहे हैं। अब देखो सर, ये कौन है M, ये कौन है A, ये कौन है B, ये कौन है A, ये कौन है B, करेक्ट है। अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर बॉन्ड एंगल तो सेम है इसलिए GI तो नहीं होगा। अब मैं देखो सर इस प्लेन में इसको कट कर लेता हूं, तुम चाहो तो BB वाले प्लेन में भी कट कर सकते हो, डजंट मैटर। तो एक बात बताओ कि क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा? क्या मिल रहा है? सीधा दो इक्वल पार्ट, दो सिमेट्रिकल पार्ट मिल रहे हैं, तो यहां पर क्या मिलेगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री होएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री होएगा तो तुम क्या बोलोगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, नहीं होएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, नहीं होएगा, पक्का। चल आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पर के बाद नंबर 4 पर चलते हैं। मैंने कहा कि मैंने क्या बोला, M, और ये कौन है सर? आपका A2, और मैं क्या ले लेता हूं? B और C, समझ गए? ये कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं। अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स लेता हूं तो ये कौन है? आपका मेटल, और ये कौन है आप लोगों के पास? तो अपन क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, ये 4 बॉन्ड है, ये कौन है? BC, और ये क्या ले लेता हूं? AA, ठीक है। समझाने के लिए BC को यहां रखा हूं, कहीं भी रख लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा वहीं पे। तो अपन क्या बोलेंगे कि देखो सर इन दोनों को स्लाइस कर दो, कट कर दो, तो इनका खेल तो खत्म हो गया, इधर A उधर A, मतलब क्या मिल गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर GI तो वैसे ही नहीं होएगा, शुरू से बताते आ रहे हैं, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी क्या है? प्रेजेंट है, सो दैट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्लियर? नोट करो। हो गया बेटा? बना देखें, जल्दी बना, फिर अपन जो है आगे बढ़। कंप्लीट, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। देखो M, A4, A3B, A2, B2, A2, BC, ये सारा खेल क्या हो गया? कंप्लीट। अब जो है अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। तो देखो सर अगले पॉइंट पर जब मैं चर्चा करूंगा तो अगला पॉइंट जो है वो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग लिगेंड्स को चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे सिचुएशन बदलती जाएगी। तो याद रखना क्या क्या हो चुका है। A4 हो गया,
A3B हो गया, A2B2 हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, A2BC। सही बात है। अब अपन क्या करते हैं, कितने हो गए, 4 हो गए क्या, 4 हो गए, 5 पे लेके आते हैं। मैंने क्या बोला, अब सारे लिगेंड बदल देता हूं, सारे डिफरेंट लेने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो देख बेटा, ये क्या है, MABC और D। सही बात है क्या? अपन क्या बोलेंगे कि सर क्या यहां पर सारे बॉन्ड एंगल सेम है क्या? बिल्कुल सर। तो ज्योमेट्रिकल का तो सवाल ही नहीं तुम उठा सकते। बचा कौन, ऑप्टिकल। मेरे बच्चे, अगर मैं ऑप्टिकल की यहां पे बात करता हूं, तो क्या तेरे को प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है क्या? सवाल ही नहीं उठता, सब कुछ अलग है। तो तू कहीं से भी स्लाइस कर ले, 2 इक्वल पार्ट नहीं ले सकता। तो अपन क्या कह रहे हैं कि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो पहली बार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहां पर क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई क्या बच्चे, बता? सही है क्या? सही है। अब अगली बात सुनियो, अपन क्या बोलेंगे कि भैया इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे? तो अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर कितने बन जाएंगे, 2। चलो मैं पूरा नाम लिख देता हूं। पहली बार, ऑप्टिकल आइसोमर कितने बन जाएंगे, 2। तुम बोलोगे यार मास्टर 2 मतलब, याद आ रहा होगा, एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवर रोटेटरी। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो बात पल्ले पड़ गई। तो जहां भी अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी होएगा, सीधा है भाई, उसके ओआई कितने बन जाएंगे, 2, जिस कॉम्प्लेक्स में भी है। ठीक है, ये मोनोडेंटेट का खेल खत्म। अब मैं लेके आता हूं बाइडेंटेट को। बाइडेंटेट की मैं बात करता हूं, तो मेरे बच्चे, मेरे पास क्या है, ए होल ट्वाइस। क्या है, ए होल ट्वाइस, करेक्ट है। ये मेरे पास, मैं इसकी बात करता हूं, ये मैं यहां पे मैंने ए लिखा है, इसका मतलब क्या है, दोनों मोनोडेंटेट क्या है, सेम। दोनों डोनर क्या है, सेम है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये आपका CMI है। अगर ये आपका CMI, तो ध्यान से सुनना, मैं क्या करता हूं, ए को यहां पर जोड़ देता हूं। इनको ऐसे जोड़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भैया ये दोनों आपस में जुड़े हुए, तभी तो 2 डोनर बनेंगे। भाई आपके हाथ हैं, ये किसी को ऐसे पकड़ते हैं, तो मतलब ये यहां से तुम तो जुड़े हुए हो ना, हाथ तो अलग अलग जुड़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों हाथ कहीं तो कनेक्ट है ना। ये दोनों हैंड क्या है, कहीं तो कनेक्ट है। तो ये ऐसे क्या करेगा, इससे जुड़ेगा। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इससे जुड़ जाएगा। सही है। अगर मैं यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करता हूं, तो बॉन्ड एंगल का तो लफड़ा ही नहीं है, जीआई का तो सवाल ही नहीं उठता, बचता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैं काम करता हूं, ये स्लाइस मार देता हूं, ये वाला और ये वाला सेम आ जाएगा, आइडेंटिकल आ जाएगा। तो अपन क्या बोल देंगे कि सर ऐसा केस बन जाएगा। बोलो कोई आसान है? तो अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। सॉरी, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, एब्सेंट है। सिंपल है ना? चलो और आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये कह दूं कि नंबर 7 पर मैं ये काम कर लेता हूं। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा इसको ऐसे जोड़ देते हैं। ऐसे नहीं आएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री इसका, क्योंकि ये एक ऊपर एक नीचे चला गया है ना। इसको अपन ऐसे बॉन्ड करते हैं, ध्यान से सुनना। इसको जो है वो अपन ऐसे बॉन्ड करते हैं, ये दोनों ऐसे जुड़े हैं, और ये वाले जो दोनों है ना, ये वाले दोनों ऊपर से जुड़े हुए हैं, ऐसे। तो ये वाला पोर्शन हम कट कर देंगे, आधा इधर आधा इधर। अब समझ गया ना, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, माय मिस्टेक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो केस है वो क्या बनेगा, M, और ये क्या आ जाएगा, A, और यहां पर मैं जो है वो 2 मोनोडेंटेट ले आता हूं, B और C। ठीक है, ऐसा केस मेरे पास है। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, ये कौन है, M, ये कौन है आपका, ऐसे। अब सुनना, ये आपके पास कौन है, आपने कहा B, ये कौन है आपके पास C, ये कौन है आपके पास A और A। मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को बॉन्ड करता हूं। इन दोनों को मैंने ऐसे बॉन्ड किया, ठीक है। और यहां पर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, मैंने कहा कि मेरा C प्रेजेंट है। अगर मेरे को प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए, तो देख ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, तो मैं यहां से सिमेट्री ले लेता हूं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ले लेता हूं। तो BC का भी काम खत्म हो गया, आधा A का इधर आधा A का उधर। तो अपन क्या बोलेंगे, GI तो पहले भी नहीं था, लेकिन यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, तो OI का भी रोड़ा नहीं है। तो पहली बार एक कॉम्प्लेक्स मेरे को मिला है जहां पर OI की पॉसिबिलिटी थी। लपेटो, सिंपल है ना, एकदम आसान है ना, बिल्कुल भी जोर नहीं आता, आराम से हम इसको कर सकते हैं।
जल्दी बना बेटा। चला चलो। अब सुनो, अब सुनो, अपन क्या बोलेंगे वो सुनना। अपन यहाँ पे है ना सर एक बहुत ही प्यारी बात करें। अब देखना, मैं यहाँ पे है ना अब लिगेंड्स को बढ़ाते चलता हूँ और थोड़ा सा स्पीड से चल लेता हूँ। ध्यान से सुनना, मेरे पास ये कौन है ए ए, ठीक है, ये कौन है B2, समझ गया है? अब देख मैं सब बना के दिखाऊंगा एक एक करके। क्यों बना के दिखाऊंगा? ताकि तुम्हें कल को कंफ्यूजन ना लगे। ये आपका कौन है बेटा BB, और ये कौन है बेटा आपका AA, और ये दोनों कनेक्टेड है, और आपका ये यहां पर कनेक्टेड है, ठीक है। तो भैया सीधी बात है, कट मार दो, तो यहां भी क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहां भी नहीं होगा। तो यार इतना अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम समझ चुके हैं। अब हम समझ चुके हैं, तो अब हम क्या करते हैं वो देखना। अब हम अगले लिगेंड को लेके आते हैं, और अगला लिगेंड जो है वो कौन है? AB होल ट्वाइस। इसका मतलब क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। तो अब ध्यान से सुनना भैया, अब खेल बदलने वाला, अब खेल बदलने वाला है। अब देखो सर, अपन यहां पर बात करेंगे कि सर आपके पास कौन है? AB, आपने लिया ये, और आपके पास कौन है? AB, आपने लिया ये। GI का तो केस बोल जाओ। अब देखो अपने को क्या लगेगा, अपने को क्या लगेगा, और आप क्या कर सकते हो, मैं उसकी बात करता हूं, है ना। ध्यान से सुनना, मैं एक काम करता हूं, B को यहां पे डाल दूं और A को यहां पे डाल दूं, ठीक है, और मैं यहां से स्लाइस मार दूं, तो हमें क्या लगेगा? दो बराबर पार्ट मिल रहे हैं, है कि नहीं है? लग रहा है ना। तो अपन क्या बोलेंगे वो सुनना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री विद रेस्पेक्ट टू एटम्स। सही बात है ना? कौन से एटम? तो अपन क्या बोल देंगे? डोनर एटम्स। यानी कि डोनर एटम के रेस्पेक्ट में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगा। लेकिन एक बात बताओ कि एक रिंग आएगा ऊपर, एक रिंग आएगा नीचे, कैसे? तो अपन क्या बोलेंगे कि सर आपका जो टेट्राहेड्रल है, आप लोगों का जो टेट्राहेड्रल है, वो टेट्राहेड्रल कैसे होएगा भैया? ऐसे, है ना। अब देख, अगर ये ऊपर जुड़ गया तो ये नीचे जुड़ेगा, तो ऊपर और नीचे क्या सेम आ रहा है क्या? ऊपर तो ऊपर भी सेम, नीचे तो नीचे भी सेम नहीं आ रहा ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये अनसिमेट्रिक है। ये कैसा है? अनसिमेट्रिक है। किसके बेसिस पे? तो वो सुनना, अपन बोलेंगे कि सर अनसिमेट्री किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू एटम्स which present in a ring, which present in ring। बोलो बात पहले पड़ गई। रिंग में जो एटम है उनकी वजह से क्या है? ये अनसिमेट्रिक का है। सिंपल है ना? सिंपल है। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, मैं आपको ये दे दूं बेटा M, और ये कौन है? ध्यान से सुनना, AA, और ये कौन है बेटा? BC। ये कौन है? AA और BC। समझ आया गया? एक सिमेट्रिकल है, एक अनसिमेट्रिकल है। ये आपके पास कौन है? M, और ये आपके पास कौन है? ये रहा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं एक काम करता हूं सर, यहाँ पे B जोड़ दूं, यहाँ पे C जोड़ दूं, यहाँ पर A जोड़ दूं, यहाँ पर A जोड़ दूं, ये दोनों कनेक्टेड है, और मेरे बच्चे ये दोनों भी क्या है? कनेक्टेड है। तो मैं एक काम करता हूं ना, अगर मेरे को प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए तो मैं इसकी रिंग को लेकर इसको उड़ा देता हूं। भैया रिंग मैंने ऐसे बना रखी है, मतलब ये ऐसे कनेक्टेड है, तो रिंग उड़ गई और ये दोनों बराबर बट गए, तो अपन क्या बोलेंगे? यहां पर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, नहीं होएगा। समझ आ रहा है ना? लपेटो। दिक्कत लगे वहां बता देना भाई, अपन 3D में ले लेंगे इसको, या फिर आपके दिमाग में 3D चलना चाहिए, तब जाके काम होएगा। हो गया क्या? जल्दी से लपेट दे।
मतलब टेट्राहेड्रल में आ सकता है, लेकिन कहां आ सकता है उसकी अपन बात करेंगे। कहीं कहीं आ रहा है, मेजर बात क्या है, कहीं कहीं आ रहा है। हो गया। चलो अब देखो सर, यहां पे क्या होने वाला है उसकी अपन चर्चा करते हैं। अब है ना, आपको मैं लास्ट दो एग्जांपल बता रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं जिसके बारे में हमें चर्चा करने की जरूरत महसूस हो। तो उन दो को हम निपटा देते हैं और समझते हैं कि क्या होगा। देखो अपन क्या कह रहे हैं कि लास्ट दो मैं आपको बता रहा हूं, सुन लो। एम ए बी सी डी, ठीक है, इसमें देखो चारों अलग अलग है, तो किसी भी हाल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकता। बोलो डायग्राम बनाऊंगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मर जाओगे लेकिन नहीं आएगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। एक और देता हूं सर, एम ए बी सी डी, यहां भी चारों डोनर अलग अलग है, तो मर जाओगे लेकिन क्या नहीं मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहां भी होगा। सही है क्या? ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल का केस खत्म। बता देना भैया अगर समझ नहीं आया हो तो। चलो हो गया। अब टेट्राहेड्रल के बाद अब लेके आते हैं अपन किसको, स्क्वायर प्लेनर। बहुत आसान चीजें हैं, बहुत आसान चीजें हैं, आसानी से कर सकते हो गया। चल बहुत बढ़िया सर, ये आपका टेट्राहेड्रल का खेल ही खत्म हो गया, ये आपके टेट्राहेड्रल का खेल ही खत्म हो गया। अब मैं लेके चलता हूं किसको, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को। तो चलिएगा अगली अपन बात करते हैं किसकी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, सुनना, अगर बेटा मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करता हूं तो मेरी बात को जो है वो दिमाग लगा के सुनना। अगर मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को लेना चाहूं तो देखना क्या होगा। आप क्या बोलोगे, आपके पास पहला कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन सा है, MA4। स्क्वायर प्लेनर में याद हो रहा होगा कि यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल नहीं है, रेयरली होता है कभी कभार, लेकिन वो एक दो एग्जांपल ही पूरी केमिस्ट्री में ही। तो अपन क्या करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी, GI की। मैं आपसे ये कह दूं कि अगर मैं यहां पर बेटा इसको बनाना चाहूं तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर चारों जगह पर क्या प्रेजेंट है, A, हाँ या ना। चारों जगह पर A है तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगा, तो ऑप्टिकल भी नहीं होगा। सही बात है। अब अपन बात करते हैं ऑप्टिकल भी नहीं होगा, तो अब बात करते हैं किसकी, GI की। GI में आपके लिगेंड जो है उनके बिटवीन अलग अलग बॉन्ड एंगल होना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, इसमें बॉन्ड एंगल देखने का तरीका समझाता हूं। ए जो है ना इसको कर लो फिक्स, ठीक है। अब इन तीनों को आपस में रोटेट करके देखो, तो क्या इस ए के रेस्पेक्ट में यहां पर बॉन्ड एंगल में कोई चेंज आ रहा है क्या, कोई चेंज नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो अपन क्या बोलेंगे, यहां पर GI नहीं होगा। बोलो खेल क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर दो पर अपन बात करते हैं, M लिगेंड बदल देते हैं A3 आ गया, A3B को देखते हैं बेटा। तो ध्यान से सुनना, आपके पास क्या है, A और B। अब देखो यहां पे अलग B है ना, B को पकड़ लो। देखो B के साथ एक तो 180 पे है और दो कितने पे है, 90 पे। अब तुम इनको कैसे भी घुमा लो हमेशा ऐसा ही रहेगा।
सही बात है ना। दो एंगल तो कितने के मिलेंगे, बी के रेस्पेक्ट में 90 के, और एक कितने का मिलेगा 180 का। तो यहां पर अपन क्या बोलेंगे कि सर जी आई नहीं होगा। तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो दिख ही रहा होगा, काट दो तो क्या बन जाएगा, ओ आई नहीं बनेगा। सही है। नंबर 3 पर बात करता हूं बेटा। अब सुनना भाई, लिगेंड और बदलता हूं A2B2। अब हम थोड़ा सा स्पीड को डिक्रीज करेंगे और बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखो सर, स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। यहां पर ए, यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर बी। पहली पॉसिबिलिटी, दोनों ए 90 पर है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या मेरे बच्चे, ये हो सकता है क्या कि दोनों ए जो है वो ऑपोजिट आ जाए, तो बी ऑब्वियसली ऑपोजिट ही आएगा। क्या अलग अलग बॉन्ड एंगल मिल रहे हैं क्या? ए के बीच में 90, ए के बीच में 180, बी बी के बीच में 90, बी बी के बीच में 180। क्या इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब यहां पर जी आई क्या है, प्रेजेंट है। जी आई क्या है, प्रेजेंट है। सही बात है, जी आई प्रेजेंट है, तो दोनों लिगेंड सेम साइड, इसको क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म, और इसको क्या बोलेंगे बच्चा, ट्रांसफॉर्म। सही है क्या? तो बोलो बच्चा, M A2B2 टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें कितने जी आई बन जाएंगे, दो। हाँ या ना। जैसे वो यहाँ पे लिगेंड डाल दे NH3 और Cl2, तो दो NH3 दो Cl, Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। जैसे दो H2O डाल दे, दो Br डाल दे, Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। बात समझ में आ गई ना? चलो और आगे बढ़ते हैं, अगली बात सुनना। नंबर 3 पर मैं बात करता हूं Ma2, इसको तो A2 ही रख लेता हूं, और इसकी जगह लिख देता हूं B और C। लिगेंड बदल दिया, लिगेंड बदल दिया, तो एक काम करते हैं ना यार, ये आपका मेटल है, ये आपका मेटल है। मेरे पास ध्यान से सुनना, मैं दोनों ए को क्या रख लेता हूं, एक साइड, तो बी और सी क्या आ जाएगा, इधर। सही बात है। दूसरा अरेंजमेंट मैं और देखता हूं कि बेटा दोनों ए जो है इनको रख देता हूं ऑपोजिट, तो बी और सी भी ऑब्वियसली कहां पर चला जाएगा, ऑपोजिट। क्या इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो दोनों सेम लिगेंड सेम साइड, तो क्या बनेगा, सिस फॉर्म, और ये क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म। हाँ या ना भाई? मेरे कितने जीआई बनाएगा ये, तो आप क्या बोलोगे, दो जीआई। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? पक्का लपेट लो। और समझ आ रहा है ना? हाँ बोल, कौन से में, कौन सा, ये वाला? हाँ बता क्या बताना है। फर्स्ट वाले में भाई चारों ए को कहीं भी रख दे, क्या कोई अरेंजमेंट अलग आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो सिस और ट्रांस नहीं होएगा भाई। ये दोनों ए है, तो ए तो आइडेंटिकल है ना चारों, हर बार अरेंजमेंट क्या देगा, वही देगा। अरे A4 लिखा है, तो चारों मोनोडेंटेड एक जैसे हैं, समझ गया? जैसे 4 NH3 डाल दूं यहाँ पे, अब बोल क्या, अब उन NH3 को बदल के तू क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, अरे हाँ है, प्रेजेंट है ये, यस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सब में है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सब में मिलेगा। यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ओ आई नहीं होगा, ओ आई तो होएगा ही नहीं, तभी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है भाई। अच्छा ये पूछ रहा था, वो गलती से साइन लग गया उल्टा। चलो
हो गया? चलो सर आगे बढ़ते हैं। देखो सर ये तो कहानी क्या हो गई इसकी, ये तो कहानी क्या हो गई इसकी, सही है। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में और आगे की चीजें भी देखते हैं। तो सर हमने क्या बोला कि अब जो मैं लेके आने वाला वो बहुत प्यारा है। अब चारों लिगेंड क्या होंगे, डिफरेंट। तो नंबर 4 पर सुनना मेरे बच्चे, अब जो लिगेंड आने वाले हैं वो क्या आ जाएंगे, चारों डिफरेंट। अब चारों डिफरेंट आ गए ना भाई, तो अब ऐसे कॉम्प्लेक्स को बनाने का तरीका बताता हूं, ध्यान से सुन लेना, बड़ा मजेदार कॉम्प्लेक्स बनता है। एक काम करते हैं, मैं ए को यहां पर फिक्स कर देता हूं, ध्यान से सुनना, ए को मैंने सर्कल करा है, इसको क्या कर दो, फिक्स कर दिया। ए को फिक्स करने के बाद मैं यहां पर इसको ना ऐसे लिख देता हूं ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब देखो आपके पास 3 लिगेंड और बच गए बी सी डी, तो एक काम करो, ए के ट्रांस पे किसको रख दो, बी को। दूसरा केस सुनना मेरे बच्चे, दूसरे केस में मैं क्या करता हूं, यहां पर ए को डाल देता हूं और अब ए के ट्रांस पर किसको डाल देता हूं, सी। तीसरा केस सुनना, अपन क्या बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं कि सर यहां पर क्या रखो, ए को, इसको फिक्स रखना है। क्यों, क्योंकि यार अगर सबको घुमा देंगे ना तो हम किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, समझ रहे हो। तो एक की पोजीशन को फिक्स कर दिया, अब ए के सामने किसको डाल दो, डी को। यहां पे कौन बच गया बेटा, सी डी, यहां पर कौन बच गया बेटा, बी डी, और यहां पर कौन बच गया बेटा, बी सी। सही बात है। अब एक चीज बता मेरे को, अब एक चीज बता मेरे को, अब एक चीज समझा मेरे को, वो चीज यो है, इन तीनों को देखो, इन तीनों को देखो, क्या इनके अलावा कोई और अरेंजमेंट आप बना सकते हो क्या, कोशिश कर लो, कोशिश कर लो, और अपनी नोटबुक में बना के देख लो, कोशिश कर लो और अपनी नोटबुक में बना के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि इनके अलावा और कोई अरेंजमेंट नहीं बनेगा, पॉसिबल नहीं है। बना के देख लो, बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर अगर मैं ए के ऑपोजिट इसको रख के देख लूं, मैंने ऑपोजिट रख के क्यों देखा, क्योंकि ऑपोजिट रखने से जल्दी बनता है, बिल्कुल सारे पहले ही ऑपोजिट रख दिए। अब आजा, अब बना के देख ले। अब कोई बोले कि नहीं मैं तो यहां रख के देखूंगा, रख ले, तू यहां किसको रखेगा, बी को, योरा किधर गया, योरा, योरा बात समझ गए, ठीक है। तू बोला मैं सी को रखूंगा, ये रहा देख, किधर गया, ये रहा और ये रहा, सी 90 पर पड़ा है कि नहीं है। बोला मैं डी को रखूंगा, तो डी तो देख, ये डी 90 पे पड़ा, 90 पे पड़ा, इसके ए के, कितना भी घुमा ले रिपीट मारेगा। तो टोटल कितने जीआई बन गए भाई, 3 जीआई बन गए। टोटल कितने जीआई बन गए, 3 जीआई बन गए। अब देख बेटा अगली बात करता हूं, 3 जीआई तो बन चुके हैं, अपन क्या बोलने वाले हैं वो सुनने की कोशिश करना। अपन बोलेंगे कि सर इनमें से सिस और ट्रांस कहां पर होगा, तो तुम क्या बोलते हो, ध्यान से सुनना, तुम बोलते हो कि सर सिस का मतलब होता है सेम ग्रुप सेम साइड, यहां तो कोई सेम ग्रुप ही नहीं है। तो अगर मैं ये कह दूं कि ए जो है बी उसके ऑपोजिट है, तो बी के ए बी के रेस्पेक्ट में ये ट्रांस है, तो ये वाला 90 पे, ये वाला 90 पे, तो क्या बन गया, सिस। देखना अगली बात, ए और सी को अगर मैं रेस्पेक्ट ले लूं तो ये तो ट्रांस है, तो ये दोनों 90 पे हैं, तो क्या बन गए, सिस। अगर मैं डी को ट्रांस पे इसके ऑपोजिट लेके मैं इन दोनों को रेस्पेक्ट ले लूं तो ये ट्रांस बन गया, बाकी दो क्या बन गए, सिस। आया ना, मतलब क्या बन रहे हैं, दो तो बन रहे हैं सिस और एक क्या बन रहा है, ट्रांस। दो तो क्या बन रहे हैं, सिस, और एक क्या बन रहा है, ट्रांस। सही है क्या। अब एक बात बता कि कौन से दो सिस और कौन सा एक ट्रांस है, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। तुम्हें अपने हिसाब से एक को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद तू बता सकता है कि इसके रेस्पेक्ट में 2 सिस एक ट्रांस, इसके रेस्पेक्ट में 2 सिस एक ट्रांस। तो जिसको भी तू स्टैंडर्ड मानेगा आंसर यही आएगा। अब बोलो सर यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, बिल्कुल है सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो भरी पड़ी है, तो ऑप्टिकल तो होने का सवाल ही नहीं है। बात क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये तो बन गया ये। अब देखना सर, मैं आगे चलता हूं। ये मोनोडेंटेट का खेल खत्म हो चुका है। मोनोडेंटेट के बाद अब मैं लेके आता हूं बेटा किसको, बाइडेंटेट को। सुन ले बेटा, जैसे मैंने यहां पे लिखा ए होल ट्वाइस, इसका मतलब क्या है, दो बाइडेंटेट लिगेंड है लेकिन दोनों के दोनों एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल है। तो ये तेरे पास क्या है, ये केस ए यहां जुड़ जाएगा, ए यहां पर जुड़ जाएगा। बात पल्ले पड़ गई। बोलो सर बदलने से कोई फायदा होगा क्या, नहीं होगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर क्या जी होगा क्या, तो अपन क्या बोलेंगे, नहीं होगा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, मैं आपको बोल दूं कि एम ए है और यहां पर क्या डाल देता हूं, B2। यहां पर क्या डाल देता हूं, B2। समझ गया क्या, ये तेरा M है, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये कौन है, ए और यहां पर कौन आएगा, BB। सर बदलने से कोई एंगल का फायदा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो यहां भी क्या नहीं होगा, GI नहीं होगा। बात पल्ले पड़ गई। अपन यहां पर बात करते हैं नंबर 7 पर। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये कौन है, M, ये कौन है, ए और यहां पर क्या ले लूं, BC। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। तो यार एक बात बता कि ये तेरा M है और ये तेरा कौन है, ए और अपन क्या बोलेंगे, ये कौन है, BC। अब सुन, क्या यहां पर GI होगा क्या, तो अपन बोलेंगे यहां भी नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ये वाला B इसके साथ 90 पे है, इसके साथ 180 पे, C इसके साथ 90 पे, इसके साथ 180 पे, बदल के देखो सेम रिपीटेशन है। तो अपन क्या बोलते हैं कि यहां भी GI नहीं होगा। OI का तो सवाल ही नहीं है कहीं भी, लपेटो। सिंपल है ना, मैंने जितने पॉसिबिलिटी है सारे बना दिए हैं। सबसे बड़ी बात ये है ताकि जब तुम खुद बनाने बैठो तो तुम्हें हिंट रहे कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। हो गया क्या, हो गया पक्का। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो सर, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट का केस भी खत्म, मोनोडेंटेट का केस भी खत्म, यानी कि सर इनके सारे केसेस क्या हो गए, खत्म। अब जो है, अब जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वो देखने की कोशिश करना। तो सर यहां पे अपन बात करेंगे, अब अनसिमेट्रिक कितने नंबर का है, ये कौन है आपका, M,
हाँ हेलो। चलो देखो सर, यहाँ पे अपन बात करते हैं अब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड को लेके आप। अगर मैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड को लेके आता हूं तो ये क्या बनता है, एम ए बी होल ट्वाइस। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को, ये कौन है तेरा एम, और ये कौन है बेटा ए बी, और ये भी कौन है ए बी। ठीक है, दूसरा केस क्या बन सकता है वो भी सुन लो। अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये कौन है बेटा आपका ए बी, और ये कौन है आपका बी। करेक्ट है ना। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो देखो सर, ए 90 पे, ए 180 पे, बी 90 पे, बी 180 पे। बोलो सर दो अलग अरेंजमेंट है क्या? बिल्कुल है। तो ये कौन सा बनेगा सिस, और ये कौन सा बनेगा टिरांस। तो भैया कितने जीआई बन गए, तो अपन क्या बोलेंगे, 2 जीआई। करेक्ट है क्या? अगली बात करते हैं नंबर 10। यहां पे मैं लेके आता हूं एम, ध्यान से सुनना, ये कौन है बेटा आपका ए बी, और यहां पर मैं लेके आता हूं बेटा किसको, तो मैं यहां पे रख देता हूं बेटा B2 को। B2 को नहीं, बी तो फिर प्रोनाउंसिएशन में सेम हो जाए, C2 मोनोडेंटेड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये कौन है बेटा आपका M, ये कौन है ए बी। अब देख यहाँ पे तू सामने रख दे CC। अब इनको बदल के देख, बदल जाएंगे ना? बदलेंगे तो क्या एंगल बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। एंगल नहीं बदलेगा तो अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर जीआई नहीं होएगा। नंबर 11 पर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना, नंबर 11 पर मैं बात करता हूं एम, और बेटा यहां पर क्या रख देता हूं ए बी, और यहां पर क्या रख देता हूं सी डी। समझ गया क्या? अगर यहां पे ऐसा रखा तो ये कौन है एम, और आप क्या बोलोगे, ये कौन है बेटा ए बी, और ये कौन है सी डी। अगली बात हम करते हैं कि सर ये कौन है आपका एम, यहां पर कौन है बेटा ए बी, और यहां पर कौन है आपका सी डी। देखो सर क्या अरेंजमेंट अलग हो गया क्या? हो गया। तो अपन क्या बोलेंगे कि यहां पर एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। लेकिन ये बता कि कौन सिस होगा और कौन ट्रांस होगा, ये बता सकता है क्या? नहीं बता सकते। तो अपन क्या बोलेंगे कि अगर फिक्स कर दिया अगर फिक्स कर दिया तो बता सकते हैं। ठीक है, नंबर 12 पे बात करते हैं, लास्ट एंड फाइनल, एम ए बी, और इसकी बात करते हैं सी डी। ठीक है, ये तो आ गया ना ऐसा। अच्छा ऐसा नहीं आया, इसकी बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं आया, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड दोनों अलग अलग। तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये कौन है आपका एम, ये कौन है बेटा ए बी, और ये कौन है आपका सी डी। ठीक है, दूसरा देखना बेटा, ये कौन है आपका एम, और ये कौन है आपका ए बी, और ये कौन है आपका सी डी। बोलो सर दो अलग अरेंजमेंट है क्या? बिल्कुल है। तो कितने जीआई बनेंगे, तो अपन क्या बोल देंगे, 2 जीआई बन गए। ये कैसे होते हैं सर, खत्म इसी के साथ। और इस पर हम 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। चला बेटा, चलो तो ये खेल क्या हुआ इसका खत्म। अब अपन करते हैं क्वेश्चंस की बात।
चले बेटा, चलो अब हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि सर क्या वाकई में ऐसा किया जा सकता है क्या। अगर हमें क्वेश्चन मिलता है तो हम क्वेश्चन को कैसी अप्रोच देंगे और कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, और वो करने के बाद आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस है वो क्या हो जाएगा, खत्म। कल हम बात करेंगे फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। 6 का थोड़ा सा मजेदार पॉइंट होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं उस पर, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन लिखिएगा। Which complex oblique complexes can show GI? ठीक है, पहला PTEN ऑक्जेलेटो, दूसरा PTEN NH3, नहीं Cl2 ले लेते हैं, Cl, तीसरा PTEN ClBr, चौथा PTEN ग्लाइसिनेटो +1, पांचवा PT ग्लाइसिनेटो NH3 और ट्वाइस +1, छठवां PT ग्लाइसिनेटो NH3Cl। ठीक है, सातवां PT ग्लाइसिनेटो ClBr -1। ठीक है, आठवां KPTCl3 neta2C2H4, नौवां ZnNH3 होल फॉर SO4, दसवां RHPPS3 होल थ्राइस Cl। ये 10 कॉम्प्लेक्स आपको दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो GI शो कर सकता है। हाँ बेटा, GLY, हाँ क्या बोल रहा है, क्या होता है, याद पढ़ोगे तो आएगा ना। ग्लाइसिनेटो पढ़ा रखा है मैंने, GLY याद करो, नोटबुक में देखो, कुछ भी करो, मुझे क्या पता भाई क्या होता है ग्लाइसिनेटो। दो मिनट का टाइम है।
अब देखो अपन बात करते हैं, वन बाय वन बताता हूं, ध्यान से सुनो। देखो आपको जितने भी केसेस बनाए हैं, अगर आपके पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में एक भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट आ गया तो मतलब जीआई नहीं होगा, पक्का ना? तो ये चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत काम आएगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में एक भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, एक भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट हो तो जीआई एब्सेंट होगा। क्या होगा? जीआई एब्सेंट होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और एथाइलिन डाइएमाइन को सुनो, एथाइलिन डाइएमाइन में दोनों डोनर कौन होते हैं? नाइट्रोजन। अरे एथाइलिन डाइएमाइन में दोनों डोनर कौन होते हैं? नाइट्रोजन। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर? जीआई नहीं होगा। एथाइलिन डाइएमाइन, एथाइलिन डाइएमाइन, एथाइलिन डाइएमाइन, देखो सर 1 2 3 4 यहां पर सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, तो अपन क्या लिख देंगे कि ये क्या है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। अगर सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है तो जीआई नहीं होगा। अब आते हैं सर नंबर 5 पर। देखो सर यहां पर देखो, ये कौन है? ए बी, और ये कौन है बेटा? आप लोगों का सेम लिगेंड, यहां भी नहीं होगा। यहां पर मैं बात करता हूं तो अपन क्या बोल देंगे कि सर यहां पर हो जाएगा। अच्छा ये दोनों तो सेम ही हो गए, ये दोनों तो सेम ही हो गए, तो यहां भी हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं यहां पर देखो सर ये Ma3B टाइप का कॉम्प्लेक्स है, Ma3B टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो नहीं होगा, ठीक है। और यहां पर देखो सर ये तो टेट्राहेड्रल है, ये तो क्या है? टेट्राहेड्रल है, तो इसलिए यहाँ पे तो सवाल ही नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं, देखो सर A3B टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ भी नहीं, बात पल्ले पड़ गई। ये क्या होते हैं? आपके सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है सर। तो चलिएगा आज की कक्षा का यहीं पर समापन करते हैं, ठीक है। कल अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, जीआई कैसे कैसे होते हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।